हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा जीवन का आधार। भूमिका। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र, संस्कार और विवेक का विकास भी करती है। आज के युग में शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे मूलभूत और आवश्यकता बन चुकी है। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिच धातु से बना है, जिसका अर्थ है सिखाना या सीखना। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि एक सभ्य, संस्कारी और आत्मनिर्भर नागरिक बनाना है। शिक्षा के प्रकार। औपचारिक शिक्षा। यह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है। नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षा। यह घर, समाज और अनुभव से स्वतः प्राप्त होती है। माता पिता और समाज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 3, व्यावसायिक शिक्षा। यह शिक्षा किसी विशेष पेशे या कौशल के लिए होती है, जैसे इंजीनियरिंग, सिलाई, कंप्यूटर आदि। शिक्षा का महत्व। नंबर 1, व्यक्तित्व विकास। शिक्षा से व्यक्ति में आत्मविश्वास, सोचने की शक्ति और नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। नंबर 2, आत्मनिर्भरता। शिक्षित व्यक्ति रोजगार के अवसर पा सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। नंबर 3, समाज सुधार। शिक्षित समाज अपराध, भेदभाव व्यवस्था को सुदृढ़ करती है, क्योंकि शिक्षित जनसंख्या उत्पादक होती है। नंबर 5, महिला सशक्तिकरण। शिक्षा महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे वह समाज में सम्मान पाती है। भारत में शिक्षा की स्थिति। भारत में शिक्षा की व्यवस्था बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, जहाँ विद्यार्थियों को वेद, गणित, आयुर्वेद आदि की शिक्षा दी जाती थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली आई। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों की रचनात्मक और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया। शिक्षा से जुड़ी समस्याएं। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी। नंबर 2, अशिक्षा और बाल मजदूरी। नंबर 3, शिक्षा में लैंगिक भेदभाव। नंबर 4, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट। नंबर 5, डिजिटल शिक्षा की पहुंच में असमानता। इस चुनौतियों का समाधान तब संभव है जब समाज, सरकार और व्यक्ति सभी मिलकर कार्य करें। सरकार की पहल। नंबर 1, मिड डे मील योजना। बच्चों को स्कूल आने के लिए भोजन सुविधा। नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान। हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। नंबर 3, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 4, डिजिटल इंडिया और ई-पाठशाला, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा। नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई सोच और लचीलापन। कोविड-19 और शिक्षा। कोरोना महामारी ने शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल दिशा में मोड़ा। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई, परंतु कई गरीब छात्रों को मोबाइल या इंटरनेट की कमी के कारण नुकसान हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल साक्षरता आज की समय में बड़ी ज़रूरत है। शिक्षा और युवा। युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और शिक्षा ही उन्हें योग्य बनाती है। एक शिक्षा युवा देश का वैज्ञानिक, नेता, कवि, डॉक्टर या उद्यमी बन सकता है। देश के प्रगति के लिए युवाओं को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। नारी शिक्षा। स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिलाओं को पढ़ाना न केवल उनका अधिकार है, बल्कि समाज की नींव मजबूत करने जैसा है। महिला शिक्षा से बाल विवाह, घरेलू हिंसा और भेदभाव जैसी समस्याओं में कमी आती है। निष्कर्ष। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, यह अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हमें यह समझना होगा
कि शिक्षा ही समाज की सच्ची शक्ति है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, न खुद अशिक्षित रहेंगे, न किसी को अशिक्षित रहने देंगे। शिक्षा सबका अधिकार है, ये सच्चा सुधार है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक शिक्षा, एजुकेशन। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और शिक्षा की रोशनी को हर घर तक पहुंचाएं। फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, बिना शिक्षा अधूरा है जीवन। हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। फ्रेंड्स, शिक्षा ही असली ताकत है। बेटा बेटी एक समान, शिक्षा सबका अधिकार। आज पढ़ाई कल तरक्की। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही है। हर बच्चे को मिले स्कूल का रास्ता। फ्रेंड्स, ज्ञान से रोशन हो हर कोना। शिक्षा का दीप जलाओ, अंधकार मिटाओ। फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और शिक्षा बदल देगी ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स, इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि हर स्टूडेंट्स और हर अमीर और गरीब बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।